हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है करंट सेमेस्टर में आया हुआ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सेक्शन बी पार्ट में आया था और प्रॉब्लम में है कि आपको ओपेम का इनपुट वोल्टेज दिया है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर for the input voltage of 300 microvolt and 240 microvolt. The differential gain 5000 and value of CMRR is 100. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। कि कह रहा है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो टर्मिनल होता है, जैसे आप लोग फैमिलियर हैं, और यहां पे प्लस VCC माइनस VCC, यहां से आउटपुट लिया जा रहा है। दो टर्मिनल होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल, दो टर्मिनल होता है। इस वोल्टेज को हमने मान लिया V1, इस वोल्टेज को मान लिया V2। आपको इस क्वेश्चन में दिया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में V1 की वैल्यू दिया है 300 माइक्रोवोल्ट दिया है, एंड V2 की वैल्यू दिया है आपका 240 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, और आपको दिया है डिफरेंशियल गेन AD, ये दिया है 5000। ठीक है, एक डेटा और दिया है CMRR, ये दिया 100। तो जैसा कि मेरे चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी बताया था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो ये प्रैक्टिकल ओपेम की तरह कंसीडर किया जा रहा है। प्रैक्टिकल ओपेम का जो आउटपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला होता है AD VD प्लस AC VC, जिसमें एक एक टर्म के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहां पे मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं। AD क्या है? डिफरेंशियल गेन। VD क्या है? डिफरेंस वोल्टेज। AC क्या है? कॉमन गेन। VC क्या है? कॉमन वोल्टेज। बस यही फार्मूला मेन है। ठीक है, इसी से सारा डेटा निकल जाएगा, आपको कोई और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बी आउटपुट इक्वल टू AD VD प्लस AC VC। AD क्या है? डिफरेंशियल गेन। आइए देखते हैं एक एक चीज। AD हमें गिवन है, गुड। देखिए AD यहाँ पे गिवन है। VD के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा VD होता है V1 माइनस V2। इट मीन्स 300 माइनस 240। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे तो 60 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा। VD मिल गया हमें, इसका मतलब VD भी हमें गिवन है। अब AC देख रहे हैं क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी VC के बारे में जो सोचिए। VC जो होता है कॉमन वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज होता है, ये होता है V1 प्लस V2 बाई 2 होता है। तो V1 की वैल्यू देखिए 300 है, 300। V2 की वैल्यू 240 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा आपका, और 0 4 5 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 270 माइक्रोवोल्ट। ये आ गया VC। इसका मतलब VC भी हमें पता। अगर हमें AC मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। AC कहते हैं क्या? कॉमन गेन। क्या बोलते हैं? कॉमन गेन। तो ये फार्मूला जैसे बहुत फैमिलियर है आप लोग, इससे ये जानते हैं। CMRR कॉमन मॉड रिजेक्शन, ये होता है रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन बाई कॉमन गेन। ये देखिए CMRR इक्वल टू होता है AD बाई AC। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल आए, आपको पहले वो लिखिए जो पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला लिख लीजिए। अब उसमें एक फार्मूले में एक एक टर्म के बारे में सोचिए कि ये कहां से आएगा। तो एडी आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे तो एडी गिवन है,
ये देखिए 5000 गिवन है, तो एडी मिल गया। वीडी के बारे में जानते हैं, वीडी होता है V1 माइनस V2, V1 V2 दिए हैं, यहाँ से वीडी भी मिल जाएगा। फिर आगे एसी, एसी के बारे में कई क्वेश्चन में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दीजिए। वीसी के बारे में देखिए, वीसी इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से वीसी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद एसी के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए और क्वेश्चन में पढ़ने चलेंगे कि भाई और ये क्या दिया है। तो हमने देखा CMRR दिया है, CMRR मतलब कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो दिया है, और CMRR इक्वल टू होता है AD बाई AC, ये आपको पता है। CMRR इक्वल टू AD बाई AC, AD क्या है डिफरेंशियल गेन, AC क्या है कॉमन गेन। तो देखिए AD तो दिया ही है, यहां से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CMRR की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये दिया है 100 CMRR की वैल्यू है, और AD की वैल्यू आपके पास है 5000, कितना है 5000 डिवाइड बाई AC। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। AC की वैल्यू आपके पास हो गई 50, AC की वैल्यू यहां से मिल गई 50। इसका मतलब सारे डेटा आपको मिल गए, बस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और कैलसी से आंसर निकाल लीजिए। तो आप बी आउटपुट इक्वल टू AD, AD की वैल्यू कितनी है 60 माइक्रोवोल्ट, 60 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका VD हो गया। AD की वैल्यू कितनी है 5000, 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद AC के बारे में देखिए, AC आपको कितना है 50 है। VC के बारे में देखिए, VC आपके पास है 270 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा उतना बोल्ड आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, बी आउटपुट इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं इसको, ये 10 के 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक और कैंसिल हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 2, ये आ जाएगा यहाँ से। कैसे, एक जीरो इसका और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के पावर 3 का एक पावर और कम हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस इधर देखिए, यहां से देखिए ये दोनों जीरो से इसका एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 जीरो इसका है, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके एक स्टेप और आगे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10 के पावर -1 प्लस, ठीक है, 5, और ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 10, और ये 3 135, तो ये हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई 10 के पावर -4। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। ये बोल्ट में आएगा आंसर जो भी है, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर CMRR को डीबी में देता तब इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती, जैसा कि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।